एक महापुरुष हताश हो गए मन और इंद्रियों से। देखा कि एक चेंटा जो है चढ़ रहा है दीवार पर और चेंटा बार बार गिर जाता है और उसने करीब बहुत देर प्रयास किया और आखिर वो चेंटा चढ़ गया। उनको सद्बुद्धि आई, इसलिए प्रयास ढीला नहीं। अनंत जन्मों का बिगड़ा हुआ ये मन है। तुम्हारे प्रयास को लाडली जी देख रही हैं, ये लाल बिहारी स्वामी जी देख रहे हैं कि प्रयास अपनी तरफ से पूरा प्रयास करोगे तो निश्चित विजय प्राप्त हो। मान लीजिए बहुत प्रकार के विषय हैं, किसी विषय में महापुरुष बताते हैं, किसी विषय में, और तुम इस तरीके से तुम्हारा मन है बहुत प्रयास के बाद भी और तुम उसको त्याग नहीं पा रहे और फिर मन करता भजन को छोड़ दो। भजन ही बेचारा बड़ा गरीब, भजन को छोड़। अरे बाबरे, भजन को मत छोड़ना। तुम भजन को जैसे विषय नहीं छूट पा रहा है कोई, तो होड़ पड़ जाओ, भजन को और बढ़ाओ तो आखिर तुम्हारी विजय होगी। क्योंकि आचार्य जन कहते हैं बड़ी सुंदर बात, ये बहुत समय पहले हृदय में उतर, धन्य है आचार्य जन। एक वेद शास्त्र प्राण वाणी की सुधी हुई बात पहले भी बता चुके हैं। आचार्यों ने कहा कि भैया तन की मन की क्रियासों भय न खाए। अपने अनुगत जिन्होंने स्वीकार किया है इष्ट कृपा से धर्म को मिलने की गर्ज है, उनके लिए बोले कि किसी तरीके से तन के प्रति गिलानी या मन बस में नहीं हो रहा है, मन विषयों में चला जाता है, पुराने अभ्यास किसी विषयों में रमण करने के उनका चिंतन आ जाता है। ये आचार्य ने बोले तन की मन की क्रियासों भय न खाए। क्यों नहीं खाए महाराज भय? बताते हैं वेद शास्त्र पुराण ये पतन कर देती हैं। बोले कृपा पूर्वक ये दोनों झूठी हैं, तन की और मन की क्रिया ये दोनों झूठी हैं, असत्य हैं, इनकी सत्ता नहीं है, इनका कोई आधार नहीं है। ये तो तभी तक दिख रही हैं जब तक 100 वर्ष की अंधेरे में, अंधेरे वाले हॉल में, और जब तक एक मोमबत्ती नहीं जलाई जा रही, कृपा रूपी मोमबत्ती। तो उस कृपा को प्राप्त करने के लिए गुरु प्रदत्त मार्ग का अनुसरण करके नाम जाप को बढ़ाते रहिए। विषयों को, अगर विषयों का कोई चिंतन आता है किसी तरीके से, उनसे परास्त मत होइए। विषय भी आ रहा है तो चिंतन को और बढ़ाओ, होड़ पाड़ दो। जब तू नहीं छूट पा रहा है मेरे से, तो मैं अपने प्रभु के चिंतन को क्यों छोड़ूं?